Hello students, today's worksheet is worksheet number 73 for class 10 subject English. This worksheet is based on a writing task. Earlier also we did worksheet on writing skill, and this worksheet is also based on this writing skill, and we have to write an analytical paragraph in this worksheet. Let's start it. The graph below shows the population figures of different types of turtles in India between the year 1980 and 2012. Write an analytical paragraph by summarizing the information. Select and report the main features and make comparisons wherever relevant. ये ग्राफ जो है हमें पॉपुलेशन फिगर्स दिखाता है, अलग अलग टाइप की जो टर्टल्स हैं इंडिया के अंदर, उनकी 1980 से लेकर 2012 तक जो टर्टल्स की पॉपुलेशन है, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ टर्टल्स की पॉपुलेशन के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। हमें यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को समराइज़ करना है और कंपैरिजन करते हुए मेन फीचर्स को रिपोर्ट करना है। तो हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि एनालिटिकल पैराग्राफ जब भी हम लिखते हैं तो हमें जो भी डेटाज़ हमें दिए गए हैं, जो भी उन्हीं डेटाज़ को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें अपने पास से नहीं डालनी होती है। तो देखिए क्या हमें दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए ग्राफ हमें दिया गया है और ये लाइन ग्राफ इसे कहा जाता है। और पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया 1980 टू 2012, ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स दिखाया गया है हमें। 1980 के अंदर 100 यूनिट हमें बताया गया है। 1980 के अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स ऑफ टर्टल्स हैं। यहाँ नीचे आपको ईयर्स दिए गए हैं और ये डिफरेंट कलर्स से हमें प्रेजेंट किया गया है अलग अलग स्पीशीज़ को। ये देखिए लेदर बैक जो टर्टल्स हैं उनके लिए हमें ऑरेंज कलर दिया गया है, ये ग्रीन कलर ग्रीन टर्टल्स के लिए दिया गया है, ऑल स्पीशीज़ के लिए ब्लू कलर है, ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए येलोइश कलर है। तो आप देख सकते हैं येलो मस्टर्ड कलर कुछ ऐसा है ये। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले लेदर बैक टर्टल्स के लिए देखिए ये ऑरेंज कलर में है। तो ये जो आप देखेंगे ये लाइन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी लाइंस जो है 100 से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमें ये दिखाया गया कि 1980 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का जो यूनिट है वो सेम है सभी काइंड्स के अंदर, जितने भी स्पीशीज़ हैं सबका सेम है, 100 है। उसके बाद देखिए कुछ में इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सभी इंक्रीज़ हो रहे हैं। देन आप देखेंगे कि एक सडन फॉल आ रहा है, कॉन्टीन्यूस फॉल है, ये जो लाइन के अंदर आप देख रहे हैं। और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेदर बैक टर्टल्स को। तो आप देख रहे हैं कि जो लेदर बैक टर्टल्स हैं उनकी पॉपुलेशन के अंदर एक फॉल आ रहा है, ये कॉन्टीन्यूस फॉल आता जा रहा है, लगातार नीचे गिरती जा रही है पॉपुलेशन। कुछ अपराइज हुई है थोड़ी सी, फिर उसके बाद नीचे गिरती जा रही है। तो 2012 तक ये कम होकर नंबर आ जाता है ऑलमोस्ट 60 तक। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 60 यूनिट्स तक ये पहुँच गया है 2012 में। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन टर्टल्स। ग्रीन टर्टल्स में आपने देखा यहाँ तक राइज है, देन 1980 में थोड़ा सा फॉल आया है, देन राइज है, देन फॉल है, कंटिन्यूस अप एंड डाउन्स है इसके अंदर ग्रीन कलर के अंदर ग्रीन टर्टल्स में। और ये ऑलमोस्ट हमारा जो 2012 में हम देखते हैं अबाउट 90 यूनिट्स तक जा रहा है। देन ऑल स्पीशीज़ के अंदर हम देखें ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है, राइजिंग है, देन अप, देन डाउन है, फॉल है, अप है, डाउन है, अप है, डाउन है करते ये हमारा ऑलमोस्ट 2012 तक 110 तक 111 तक पहुंच जाता है, 111 तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि नेक्स्ट वाला जो है हमारा ऑलिव रिडले टर्टल। ये ऑलिव रिडले टर्टल जो है कॉन्टीन्यूस राइज है, ये देखिए ये राइज होता जा रहा है, थोड़ा सा फॉल हुआ फिर राइज होता जा रहा है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें बाकी सभी स्पीशीज़ के कंपैरिजन में तो ये ऑलमोस्ट राइज ही है, सबसे ज़्यादा ही रही है इनकी पॉपुलेशन। तो ये ऑलमोस्ट 120 तक पहुँच गया है। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो हमारी यूनिट्स हैं 100 यूनिट थे, सेम थे सभी स्पीशीज़ के, जिसमें लेदर बैक टर्टल्स में फॉल ग्रेटर फॉल रहा है जो 60 पर पहुंच गया है। कंपैरिजन टू अगर हम देखें लेदर बैक टर्टल्स का ग्रीन टर्टल्स का देखें तो 60 और 90, तो ग्रीन टर्टल्स का 90 यूनिट्स है, जबकि यहाँ पर 10 यूनिट्स का डिक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर 40 यूनिट्स का डिक्रीज़ हुआ है। और बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर हम इंक्रीज़ ही देख रहे हैं, एक में 11 का इंक्रीज़, एक में 20 का इंक्रीज़ गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी यूनिट्स जो है सभी का यूनिट सेम था सभी काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ का। तो इसी के ऊपर हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर हमने इसे एनालाइज कर लिया है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इसी को हमें पैराग्राफ के तौर पर लिखना है। आइए किस तरीके से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया, ये टाइटल हम देख लिए यहाँ पर।
फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या हमें ग्राफ के अंदर दिखाया गया है, ग्राफ क्या प्रेजेंट करता है। द गिवन लाइन ग्राफ डिस्प्लेज द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ टर्टल्स इन इंडिया फ्रॉम 1980 टू 2012। तो ये जो लाइन ग्राफ है हमें दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है कि जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं टर्टल्स की, उनकी जनसंख्या जो है 1980 से लेकर 2012 तक जो भी रही उसके बारे में हमें ये प्रेजेंट करता है। द ग्राफ इंडिकेट्स दैट देयर वर 100 यूनिट्स ऑफ ईच स्पीशीज़ ऑफ टर्टल्स इन 1980। ग्राफ हमें दिखाता है कि लगभग 100 यूनिट्स थे हर स्पीशीज़ के 1980 के अंदर। द ग्राफ शोज अ कंटिन्यूस फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ लेदरबैक टर्टल्स सिंस 1980 टू 2012। हमने देखा कि लेदरबैक टर्टल्स की पॉपुलेशन के अंदर लगातार फॉल आया है, लगातार गिरी है पॉपुलेशन, और जो है 1980 से 2012 तक ये गिरती ही जा रही है। द टोटल नंबर ऑफ लेदरबैक टर्टल्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 टू 60। तो टोटल नंबर कहाँ पर पहुँच गया, 100 से 60 यूनिट पर आ गया है। देर वॉज अ कॉन्टीन्यूस राइज एंड फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन टर्टल्स एंड देर वर 90 यूनिट्स ऑफ ग्रीन टर्टल्स इन 2012। हमने देखा ग्रीन टर्टल्स की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कॉन्टीन्यूस राइज भी हुआ है लगातार, और फिर फॉल भी हुआ है। तो उसके बाद जो है ग्रीन टर्टल्स की जो पॉपुलेशन है वो 90 यूनिट्स पर पहुंच गई है 100 से। 100 थी 1980 में और 2012 में 90 हो गई है। देर वॉज अ कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज टिल 1986। देन देर वॉज अ फॉल इन द पॉपुलेशन टिल 1988। अब हमने ऑल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के बारे में देखा कि कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ हुआ है 1986 तक, उसके बाद फॉल आया है 1988 तक। उसके बाद देर वर टोटल 111 यूनिट्स ऑफ ऑल स्पीशीज़ इन 2012 आफ्टर द ग्रेजुअल अप एंड डाउन ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। जो भी हमें साल दिए गए हैं उनके दौरान अप डाउन होते होते जो टोटल यूनिट्स हमारी पहुंची 111 पर पहुंच गई हैं, जो ऑल स्पीशीज़ की यूनिट्स हैं। देर वॉज अ कॉन्टीन्यूस राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स एंड इट रीच टू 120 इन 2012। अब हमने देखा कि ऑलिव रिडले टर्टल्स की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कॉन्टीन्यूस राइज हुआ है और ये पॉपुलेशन 120 तक पहुंच गई है। Thus the graph clearly indicates that the population of olive ridley turtles grows faster than that of all other species of turtles and dominates all species। इस तरीके से ग्राफ हमें दिखाता है कि जो ऑलिव रिडले टर्टल्स की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही है बाकी सभी स्पीशीज़ के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो उनकी तुलना में वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और डोमिनेट कर रही है बाकी स्पीशीज़ को, सबसे ज़्यादा भी है संख्या में। वाइल द लेदरबैक टर्टल्स आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और जबकि लेदरबैक टर्टल्स जो है वो तो ऐसा लुप्त होने के कगार पर है, एक तरीके से रिस्क पर है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ। यू कैन ऐड योर ओन थॉट्स ऑल्सो, यू कैन ऐड लाइन्स ऑफ योर चॉइस as per your choice, and I hope you understood this and it would help you a lot. Thank you. Stay safe.